चालू हो गया। ठीक है, आज हम सीटेट में बायतोस्की को समझाएंगे। बायतोस्की क्या है? देखिए, पहला नंबर समझ लीजिए कि बायतोस्की का मतलब होता है सामाजिक। सामाजिक, जहाँ बायतोस्की है वहाँ सामाजिक, समाज से रिलेटेड है, क्योंकि बायतोस्की वैज्ञानिक जो हैं वो समाज के बारे में ही सब कुछ लिखे थे, समाज के बारे में ही जानकारी दी थी। अब देखिए, बायतोस्की जो है क्या सामाजिक और संस्कृति रहेगा तो क्या बायतोस्की नहीं रहेगा? रहेगा। अगर संस्कृति है तो बायतोस्की है। ऐसा नहीं समझिए कि संस्कृत है और हम सामाजिक बोल दिए तो संस्कृत नहीं बोले। सही, संस्कृत बोले तो सामाजिक है। सहयोगात्मक अधिगम, अगर कोई सहयोगात्मक अधिगम कर रहा है, किसी को मदद कर रहा है, सहयोग कर रहा है, तो वो भी बायतोस्की है। ऐसा नहीं समझिएगा। बायतोस्की का मतलब ये सब सहयोग कर रहा है। अंतः व्यक्तित्व सामाजिक, अगर कोई अंतः व्यक्तित्व, कोई आंतरिक क्रिया कर रहा है या आंतरिक किसी से मदद कर रहा है तो वह भी सामाजिक है, वह भी बायतोस्की है। अलग अलग कार्यों को सहयोग करता, कोई व्यक्ति अगर अलग अलग कार्यों को सहयोग कर रहा है तो वह भी बायतोस्की है, वह भी सामाजिक है। याद रखिएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अगर कोई नजदीकी विकास का क्षेत्र कर रहा है तो वह भी बायतोस्की है। भाषा का विकास, अगर भाषा का विकास हो रहा है तो वह भी सामाजिक बायतोस्की है। ऐसा नहीं कि हम खाली कह दिए कि बायतोस्की मतलब सामाजिक। अब संस्कृत तो बोलबे नहीं कि संस्कृत, यहाँ तो सब कुछ हो जाएगा। इसके बायतोस्की के अंतर्गत में ये सभी आ जाएगा। सामाजिक संस्कृति, सहयोगात्मक अधिगम, अंतः व्यक्तित्व सामाजिक, अलग अलग भाषा में कार्यों का सहयोग करना, समीपस्थ विकास और भाषा का विकास। उसके बाद आइए सहज अवस्था। सहज अवस्था में क्या होता है कि बच्चा जो है सहज अवस्था में रह करके भी सामाजिक क्रिया सीख लेता है। बच्चा जो है सहज अवस्था में रह करके भी सामाजिक क्रिया सीख लेता है। आकेंद्रीय अवस्था, आकेंद्रीय अवस्था क्या है कि वह अपने आप का महत्वपूर्ण देता है, समझता है, और बच्चा बार बार बातों को दोहराता है। कोई पूछेगा कि केंद्रीय अवस्था क्या है, तो बच्चा जो है अपने आप को महत्वपूर्ण देता है और एक ही बात को बार बार दोहराता है, उसको केंद्रीय अवस्था कहते हैं। उसके बाद आंतरिक भाषा। अब आंतरिक भाषा को देखिए, समझिए, ये बायतोस्की की सब बायतोस्की के अंतर्गत में आ रहा है। आंतरिक भाषा, आत्म नियम के लिए बच्चा मन में सोचता है और लगन करता। जब बच्चा मन में सोचने की प्रक्रिया को जागृत करता हो और मन में अलग करने की विश्वास करता हो तो वह आंतरिक भाषा हुआ। एक जैसी वस्तु को छाटता, दूसरी वस्तु को अलग। अगर कोई वस्तु मान ली लाल या पीला दे दिए उसके सामने, तो लाल को अलग किया, पीला को अलग किया, तो उसको आंतरिक कहते हैं। इसमें समझ में आ गया भाषा को कि हम उसको अलग या कर सकते हैं। यह भी बायतोस्की में आता है। सृजनात्मक रूप से चिंतन करना और उसे जोड़ना। अगर कोई बच्चा सृजनात्मक रूप से चिंतन कर रहा है और उसको कोई चीज को हटा रहा है या जोड़ रहा है तो वह भी बायतोस्की और सामाजिक में अंतर्गत में आता है। संप्रत्यक्ष से चिंतन करना, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से समझ करके उत्तर दे। अगर कोई बच्चा प्रत्यक्ष रूप से उत्तर देता है तो वह भी जो है बायतोस्की के अंतर्गत में आता है।
आप देखिए बायतोस्की का मतलब ये नहीं है हम सामाजिक कह दिए तो समाज ही होगा, नहीं। बायतोस्की का मतलब हो गया संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में बच्चा जवाब दे रहा है तो वो बायतोस्की है। बायतोस्की का मतलब वो संस्कृत में रह रहा है वो भी बायतोस्की है। समाज में रह रहा है वही बायतोस्की है। बच्चा बोलचाल की भाषा में जवाब दे रहा है वह भी बायतोस्की है। फिलहाल हम बायतोस्की के बारे में इतनी बताएंगे, आगे बताएंगे कोहल वर्ग के बारे में।